तुमने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग सा लगता है? जैसे सब ठीक है, फिर भी अंदर एक खालीपन है। जैसे तुम मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, लेकिन रिजल्ट्स वैसा नहीं आता जैसा तुम डिजर्व करते हो। और धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास कम होने लगता है, खुद पर, किस्मत पर, और शायद उस अनसीन फोर्स पर भी, जिसे लोग मैजिक कहते हैं। लेकिन सच ये है, मैजिक बाहर नहीं है। मैजिक हमेशा तुम्हारे अंदर था, बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया। जब तुम छोटे थे तब छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी। एक चॉकलेट, एक कॉम्प्लीमेंट, एक सिंपल सा वेल डन, और तुम पूरे दिन खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तुम्हारे अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कंपैरिजन नहीं था, बस ग्रैटिट्यूड था। और वही ग्रैटिट्यूड असली मैजिक है। आज तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारा फोकस बदल गया है। अब तुम उस चीज़ पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, जो कमी है, जो प्रॉब्लम है, और यही वो जगह है जहाँ से तुम्हारी एनर्जी गिरनी शुरू होती है। जिंदगी का एक सिंपल रूल है, जिस चीज़ पर तुम फोकस करते हो वो बढ़ती है। अगर तुम प्रॉब्लम पर फोकस करोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर तुम लैक पर फोकस करोगे, लैक बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड पर फोकस करोगे, मैजिक शुरू हो जाएगा। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 चीज़ों के लिए जेन्युइनली थैंकफुल महसूस करो, तो तुम्हारी वाइब्रेशन कैसी होगी, तुम्हारा माइंडसेट कैसा होगा, तुम दुनिया को कैसे देखोगे। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, एक एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर से निकलती है और तुम्हारी रियलिटी को शेप करती है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे पास एक और दिन है, क्या तुमने कभी उसके लिए थैंक यू कहा? जब तुम बिना किसी पेन के चल सकते हो, सांस ले सकते हो, अपने लोगों से बात कर सकते हो, क्या तुमने कभी उस सिंप्लिसिटी की वैल्यू समझी? हम अक्सर बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं थैंकफुल होने के लिए, लेकिन मैजिक छोटी चीज़ों में छुपा होता है। एक स्माइल, एक गुड मॉर्निंग मैसेज, एक कप चाय, ये सब ऑर्डिनरी नहीं है। ये सिग्नल्स हैं कि लाइफ अभी भी तुम्हारे साथ है। और जब तुम इन सिग्नल्स को रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हो, तब लाइफ तुम्हें और सिग्नल्स भेजती है, और अपॉर्चुनिटीज़, और हैप्पीनेस। तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। हम चाहते हैं सक्सेस, लेकिन जर्नी में ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं। हम चाहते हैं लव, लेकिन अप्रिसिएशन करना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं पीस, लेकिन अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं सीखते। मैजिक तब शुरू होता है जब तुम ये समझते हो कि तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा एटीट्यूड, यही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम हर सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं भी रह सकते, तो कम से कम अवेयर रह सकते हो। अवेयर कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। जब भी तुम नेगेटिव फील करो, खुद से पूछो, मैं अभी किस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, और फिर कॉन्शियसली उस फोकस को शिफ्ट करो उस चीज़ पर जो ऑलरेडी अच्छा है। ये आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बदल देती है। इमेजिन करो, अगर तुम हर रात सोने से पहले 10 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। कुछ दिनों में तुम्हारा माइंड खुद ही अच्छाइयों को ढूंढने लगेगा, और जब माइंड अच्छाइयों को ढूंढने लगता है तो लाइफ भी वही दिखाने लगती है। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये साइकोलॉजी है, एनर्जी का लॉ है। तुम्हारी फीलिंग्स एक मैग्नेट की तरह काम करती हैं। जो तुम फील करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम हमेशा स्ट्रेस, फियर और डाउट में रहते हो तो वही सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड, फेथ और पॉजिटिविटी में रहते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल कर आएंगी। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। पहले तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा, फिर तुम्हारी हैबिट्स, फिर तुम्हारे डिसीजंस, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ। सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हें बाहरी सर्कमस्टेंसेस बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर की स्टेट बदलनी है। क्योंकि जब अंदर चेंज होता है तो बाहर अपने आप अलाइन हो जाता है। तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अवेयर और थैंकफुल होने की ज़रूरत है। कभी कभी लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हें गिराएगी, तुम्हें डाउट कराएगी, लेकिन वही मोमेंट्स तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं। और अगर तुम उन मोमेंट्स में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढ लेते हो तो समझ लो तुमने मैजिक को एक्टिवेट कर दिया है। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, कॉम्प्लेन करना बंद करो और अप्रिशिएट करना शुरू करो। हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, कुछ ना कुछ सीख या ब्लेसिंग ज़रूर होती है। और जब तुम ये माइंडसेट अपना लेते हो तो तुम्हारी लाइफ सिर्फ चेंज नहीं होती, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी देखता है, जो फेलियर्स में भी लेसन्स ढूंढता है, और जो हर दिन को एक गिफ्ट की तरह जीता है। यही असली मैजिक है। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक चॉइस है जो तुम हर दिन लेते हो। तो आज डिसाइड करो, क्या तुम वही पुरानी सोच के साथ जीते रहोगे या फिर ग्रैटिट्यूड के साथ एक नई रियलिटी क्रिएट करोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने जेन्युइनली थैंकफुल होना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब आने लगेगा जिसके लिए तुम हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे।
और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैजिक कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था, बस तुम्हें उसे महसूस करना था। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार ये महसूस किया था कि शायद तुम्हारी लाइफ उतनी कंट्रोल में नहीं है जितनी तुम सोचते थे? जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई, जब लोगों ने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और तब तुम्हारे अंदर एक हल्की सी फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई थी। वही मोमेंट था जहां से तुमने धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड खोना शुरू किया। क्योंकि इंसान का नेचर है, जब सब अच्छा चलता है तो वो उसे नॉर्मल मान लेता है, और जब कुछ गलत होता है तो वो उसे बड़ा बना देता है। लेकिन असली गेम यहीं पर है। तुम्हें अपनी माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो ऑटोमेटिकली अच्छाई ढूंढे, ना कि कमी। और ये ट्रेनिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करते हो तो उसी दिन तुम्हें और भी चीज़ें मिल जाती हैं कंप्लेन करने के लिए। और जब तुम जेन्युइनली खुश होते हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी तुम्हें खुश करने लगती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। तुम्हारा माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है। जिस इमोशन में तुम रहते हो वही चीज़ें फिल्टर होकर तुम्हारे सामने आती हैं। अगर तुम खुद को हमेशा विक्टिम की तरह देखते हो तो तुम्हें हर सिचुएशन अनफेयर लगेगी। लेकिन अगर तुम खुद को क्रिएटर की तरह देखना शुरू कर दो तो तुम हर सिचुएशन में कंट्रोल ढूंढने लगोगे। मैजिक यहीं से शुरू होता है, जब तुम ब्लेम करना छोड़ देते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो। क्योंकि ब्लेम आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर देती है। जब तुम कहते हो कि मेरी लाइफ खराब है क्योंकि लोग ऐसे हैं, तो तुम अपनी पावर उन्हें दे देते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, तो तुम अपनी पावर वापस ले लेते हो। और यही वो शिफ्ट है जो ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। तुम्हें हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी, तुम्हें हर जगह सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें हर सिचुएशन में एक चॉइस ज़रूर मिलेगी कि तुम उसे कैसे देखते हो और कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। और यहीं पर ग्रैटिट्यूड तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। जब तुम मुश्किल सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हो तो तुम उस सिचुएशन से ऊपर उठ जाते हो। तुम उस पेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उस पेन का मीनिंग कंट्रोल कर सकते हो। और जब मीनिंग बदलता है तो पूरी फीलिंग बदल जाती है। सोचो, अगर तुम हर फेलियर को एक लेसन की तरह देखने लगो, हर रिजेक्शन को एक रीडायरेक्शन की तरह, हर डिले को एक प्रेपरेशन की तरह, तो तुम्हारी लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाएगी। तुम डरना बंद कर दोगे, तुम कोशिश करना बंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा हर आउटकम तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है। और ये ब्लाइंड पॉजिटिविटी नहीं है, ये कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी, लेकिन लाइफ हमेशा मीनिंगफुल हो सकती है अगर तुम उसे वैसे देखो। मैजिक तब नहीं होता जब सब कुछ परफेक्ट होता है। मैजिक तब होता है जब तुम इम्परफेक्ट मोमेंट्स में भी पीस ढूंढ लेते हो। और ये स्किल डेवलप करने में टाइम लगेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या फ्रस्ट्रेशन हो, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस 10 सेकंड के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ। शुरुआत में जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड आंसर्स देने लगेगा। और जब आंसर्स मिलने लगते हैं तो प्रॉब्लम्स तुम्हें डराने के बजाय सिखाने लगती हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि अक्सर हम अपने थॉट्स के स्लेव बन जाते हैं। एक नेगेटिव थॉट आता है और हम उसे सच मान लेते हैं बिना क्वेश्चन किए। लेकिन हर थॉट सच नहीं होता। तुम्हारा माइंड कभी कभी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। और अगर तुम हर इमेजिनेशन को रियलिटी मान लोगे तो तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। इसीलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा थॉट रखना है और कौन सा छोड़ना है। और यही चॉइस धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है। तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार सोचते हो और फील करते हो। इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स बदलनी होंगी। और फीलिंग्स बदलने का सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली तुम्हारी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम से हटकर सोल्यूशन पर चला जाता है। और जहाँ फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है, और जहाँ एनर्जी फ्लो होती है वहीं ग्रोथ होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन खुद को रिमाइंड करते रहो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना कुछ है। और जब तुम ये देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हें वो भी मिलने लगता है जो अभी तक मिसिंग था, क्योंकि लाइफ हमेशा रिस्पॉन्ड करती है तुम्हारी फीलिंग्स पर, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर। और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो तुम्हारी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। ये प्रोसेस स्लो लग सकता है, लेकिन ये परमानेंट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तुम्हारे कंट्रोल में है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चैलेंज हो, तुम हमेशा चूज कर सकते हो ग्रैटिट्यूड। और जिस दिन ये चॉइस तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम सिर्फ लाइफ जी नहीं रहे, तुम लाइफ क्रिएट कर रहे हो। और यही असली मैजिक है जो हर किसी के अंदर है, लेकिन बहुत कम लोग उसे एक्टिवेट करते हैं। अब तुम यहाँ तक आ चुके हो और शायद पहली बार तुम्हें ये एहसास होने लगा है कि जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें बाहर कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे नए तरीके से देखना है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है
क्या तुम इसे सिर्फ समझकर छोड़ दोगे या इसे अपनी डेली लाइफ में उतारोगे? क्योंकि नॉलेज पावरफुल नहीं होता, एग्जीक्यूशन पावरफुल होता है। तुमने बहुत बार सुना होगा कि ग्रैटिट्यूड रखो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बातें सुनने में आसान है, करने में कंसिस्टेंसी मांगती हैं। और यहीं ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, 2-3 दिन तक तुम थैंकफुल महसूस करते हो, फिर धीरे धीरे पुरानी हैबिट्स वापस आने लगती हैं। कंप्लेन करना, कंपेयर करना, ओवरथिंक करना। और फिर तुम सोचते हो ये सब मेरे लिए काम नहीं करता। लेकिन सच ये है, तुमने प्रोसेस को पूरा मौका ही नहीं दिया। जिस तरह बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, उसी तरह माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। और ये प्रैक्टिस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। सुबह जब तुम उठो, सबसे पहले अपना फ़ोन मत उठाओ, क्योंकि जैसे ही तुम फ़ोन देखते हो, तुम दूसरों की लाइफ में घुस जाते हो और अपनी एनर्जी खो देते हो। उसकी जगह 2 मिनट के लिए आंख बंद करो और खुद से कहो, मैं आज के इस नए दिन के लिए थैंकफुल हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ और मेरे पास एक और मौका है। शुरुआत में ये फोर्स लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये फीलिंग रियल बनने लगेगी। फिर दिन में जब भी तुम्हें कोई छोटी सी अच्छी चीज़ मिले, जैसे किसी ने स्माइल दी या काम आसानी से हो गया, उसे इग्नोर मत करो, मेंटली थैंक यू बोलो। ये छोटी छोटी एक्नॉलेजमेंट्स तुम्हारे माइंड को ट्रेन करती हैं अच्छाई देखने के लिए। और रात को सोने से पहले 5-10 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम जेन्युइनली थैंकफुल हो। रिपीट मत करना, हर दिन नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो। यहीं से असली शिफ्ट शुरू होगा, क्योंकि जब तुम कॉन्शियसली अच्छाई ढूंढते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उसे नोटिस करने लगता है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तुम वही इंसान होते हो, तुम्हारी लाइफ भी वही होती है, लेकिन तुम्हें सब कुछ अलग दिखने लगता है। और यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन एक और चीज़ है जो इस जर्नी को कंप्लीट करती है, विजुअलाइजेशन। सिर्फ थैंकफुल होना इनफ नहीं है, तुम्हें ये भी फील करना होगा कि जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में आ चुका है। जब तुम अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो तो सिर्फ देखो मत, उसे फील करो, जैसे तुमने वो गोल अचीव कर लिया है, जैसे तुम ऑलरेडी उस लाइफ में जी रहे हो। उस फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करो, क्योंकि माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता। जो तुम बार बार फील करते हो वो तुम्हारी बिलीफ बन जाती है, और तुम्हारी बिलीफ्स तुम्हारे एक्शंस को शेप करती हैं। फिर तुम वैसा ही बिहेव करने लगते हो जैसे तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, और यही बिहेवियर तुम्हें सच में वहाँ तक ले जाता है। लेकिन याद रखो, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कुछ चेंज नहीं हो रहा, कभी कभी डाउट आएगा, कभी कभी तुम वापस नेगेटिव हो जाओगे, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि तुम सालों से एक पैटर्न में जी रहे हो और उसे बदलने में टाइम लगेगा। लेकिन डिफरेंस ये है, अब तुम अवेयर हो। अब जब भी तुम नेगेटिव जाओगे, तुम खुद को पकड़ पाओगे और वापस शिफ्ट कर पाओगे। और यही अवेयरनेस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, बिना सोचे बिना समझे। लेकिन तुम अब कॉन्शियस हो, तुम अपनी लाइफ को इंटेंशनली शेप कर रहे हो, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हारे साथ अलग बिहेव करने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आने लगी हैं, और तुम अंदर से ज़्यादा पीसफुल और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। ये कोइंसिडेंस नहीं होगा, ये तुम्हारी एनर्जी का रिजल्ट होगा, क्योंकि तुम अब अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम अलाइन कर रहे हो। और जब अलाइनमेंट होता है तो चीज़ें नेचुरली फ्लो करने लगती हैं। तुम्हें पुश नहीं करना पड़ता, तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, बस चीज़ें अपने आप कनेक्ट होने लगती हैं। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारी लाइफ कैसे बदल गई, बिना किसी ड्रामेटिक इवेंट के, बस छोटे छोटे डेली चेंजेस से। और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैजिक कोई आउटसाइड फोर्स नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये तुम्हारी डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। हर बार जब तुम कंप्लेन करने के बजाय थैंकफुल होते हो, हर बार जब तुम डाउट के बजाय ट्रस्ट करते हो, हर बार जब तुम फियर के बजाय एक्शन लेते हो, तुम उस मैजिक को थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट कर रहे होते हो। और जब ये एक्टिवेशन कंटिन्यूस हो जाता है तो तुम्हारी पूरी लाइफ एक नए लेवल पर चली जाती है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम इस अंडरस्टैंडिंग को यहीं छोड़ दोगे या इसे अपनी आइडेंटिटी बना लोगे? क्योंकि अगर तुमने इसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया तो फिर तुम्हें कभी किसी एक्सटर्नल मैजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद मैजिक बन जाओगे। अब बात बिल्कुल साफ है, तुम यहां तक पहुंच चुके हो, समझ चुके हो, महसूस भी करने लगे हो। लेकिन आखिरी कदम अभी बाकी है, क्योंकि जिंदगी बदलने का सच ये नहीं है कि तुमने क्या सीखा, सच ये है कि तुम क्या रिपीट करते हो। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी लाइफ बनाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो इंस्पायर्ड तो होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते। कुछ दिन ग्रैटिट्यूड, कुछ दिन पॉजिटिव थिंकिंग, फिर वापस वही पुरानी आदतें। और फिर वो कहते हैं कुछ बदलता ही नहीं। लेकिन सच ये है, तुम बदलते नहीं, इसलिए कुछ बदलता नहीं। अब अगर तुम सच में अपनी लाइफ में मैजिक देखना चाहते हो तो तुम्हें इसे एक हैबिट नहीं, अपनी आइडेंटिटी बनाना होगा। मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा परफेक्ट रहोगे, मतलब ये है कि तुम हर बार गिरकर भी वापस उठोगे। अब इमेजिन करो
एक ऐसा वर्जन ऑफ यू जो हर सुबह क्लैरिटी के साथ उठता है, जिसे पता है कि उसे क्या फील करना है और कैसे रिएक्ट करना है, जिसे ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उसका कंट्रोल अंदर है। वो वर्जन तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। और ये तब होगा जब तुम अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करोगे। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड, दिन में अवेयरनेस, रात को रिफ्लेक्शन। ये 3 चीजें अगर तुमने पकड़ ली तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक और लेवल है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है गिविंग। सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो। जब तुम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर स्माइल लाते हो, तो तुम सिर्फ उनके लाइफ में नहीं, अपनी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट कर रहे होते हो। क्योंकि यूनिवर्स एक मिरर है, तुम जो देते हो वही मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस आता है। अगर तुम नेगेटिविटी दोगे तो वही बढ़कर आएगी। अगर तुम पॉजिटिविटी, काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड दोगे तो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। इसलिए आज से सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना शुरू करो। किसी को मोटिवेट करो, किसी की हेल्प करो, किसी को अप्रिशिएट करो। ये छोटे एक्शंस तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल की फुलफिलमेंट क्रिएट करेंगे। और जब फुलफिलमेंट आती है तो तुम्हें बाहरी चीज़ों की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तुम अंदर से कंप्लीट फील करने लगते हो, और यही वो स्टेट है जहां असली मैजिक होता है। अब एक आखिरी सच, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, ये सब बंद नहीं होगा, लेकिन तुम बदल जाओगे। पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम सीखोगे। पहले तुम ब्लेम करते थे, अब तुम ग्रो करोगे। पहले तुम डरते थे, अब तुम ट्रस्ट करोगे। और यही सबसे बड़ा जीत है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। अब तुम सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करोगे, तुम अपनी चॉइस से रिस्पॉन्ड करोगे, और यही फ्रीडम है। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाओगे या इस बार सच में खुद को बदल दोगे? क्योंकि ये कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें किसी किताब, किसी वीडियो, किसी एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने गाइड बन जाओगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वो पुराना वर्जन याद आएगा जो कंफ्यूज्ड था, लॉस्ट था और हमेशा कुछ मिसिंग महसूस करता था। और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि वो सब इसलिए था ताकि तुम यहाँ तक पहुँच सको, जहाँ तुम अवेयर हो, ग्रेटफुल हो और पावरफुल हो। और तब तुम्हें सच में समझ आएगा कि मैजिक कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक डिसीजन है जो तुम हर दिन लेते हो। हर बार जब तुम चूज करते हो ग्रैटिट्यूड ओवर कंप्लेंट, फेथ ओवर फियर, एक्शन ओवर एक्सक्यूजेस, तुम अपनी लाइफ को रीराइट कर रहे होते हो। और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो कभी तुम्हें इम्पॉसिबल लगता था। तो अब इंतज़ार मत करो, ना परफेक्ट मोमेंट का, ना परफेक्ट कंडीशन का। बस आज से शुरू करो, छोटा ही सही, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि यही छोटा सा स्टार्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और याद रखना, मैजिक तुम्हारे बाहर नहीं है, ना किसी और के पास है। मैजिक हमेशा से तुम्हारे अंदर था, बस अब तुमने उसे पहचान लिया है और अब उसे जीना तुम्हारे हाथ में है।